तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का मैथ का सेट नंबर 8। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिनका कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। और जिनका आगे है वो इसको देख कर जरूर जाए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक डिलीवरी राइडर ए से स्टोर बी तक जाने के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे 48 किलोमीटर की दूरी पर है और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और वापस उसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो एक बार 48 किलोमीटर क्या हुआ गया, एक बार ये 48 किलोमीटर आया, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम कितना लगेगा? तो ये 48 जा रहा है कितना के स्पीड से? जाते समय 32 के स्पीड से गया और यही 48 को आ रहा है कितना के स्पीड से? तो 24 के स्पीड से। तो ये तो 24 से दो बार में कट जाएगा, ये कटेगा 16 दूना 32, 16 3 48। तो ऊपर में क्या आ गया 96 और इसको जोड़ लेंगे 2/3 + 2, तो 2 2 4 और 4 3 7/2 आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 4 ये हो जाएगा आपका 2/7 हो जाएगा ना। जैसे देखो 2 दूना 4 और 4 में 3 जोड़े तो 7, 7/2 ना। तो जब ऊपर जाता है ना तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 7, तो 7 से कितना बार में जाएगा? 7 दूना 14, बचा कितना 5 और 2 52, 7 7 49। तो 27 से स्टार्ट होगा, 27 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा, तो 27.4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बढ़िया सवाल था, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो वहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा विद सोल्यूशन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो क्या दिया हुआ कि एक ट्रेन समान दिशा में जा रहे दो धावकों को पार करती है, ठीक है। समान दिशा में जा रहे दो धावकों को पार करती है। पहले को 18 सेकेंड में और दूसरे को 20 सेकेंड में पार करती है। दोनों लड़कों की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, एक लड़के को 18 सेकेंड में, दूसरे को 20 सेकेंड में, और अपने को यहाँ पर दिया हुआ है लड़कों की गति दे दी है ना। तो ट्रेन की अपने को लंबाई बताना है। तो देखो अगर कोई ट्रेन एक लड़का को पार करती है, वो किसका डिस्टेंस पार करेगी? अपना, मतलब ट्रेन की लंबाई बराबर स्पीड। और समान दिशा में जा रही है ना, समान दिशा में, तो क्या होगा स्पीड घट जाता है। तो ट्रेन का स्पीड क्या है, दिया है? कुछ नहीं दिया है क्या? चलो मान लेते हैं एस था, है ना। और लड़के का स्पीड कितना है पहला का? तो 5 है ना। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड घट जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको क्या कर देंगे ना, ये किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड 5/18 कर देंगे, ठीक है। और कितना टाइम ले रही है? तो इसको 18 सेकेंड में, ठीक। और वही दूसरा है तो वो ट्रेन अपना ही डिस्टेंस पार करेगी। इस ट्रेन का स्पीड एस था और दूसरा लड़का का स्पीड कितना है? 7 है, 7 है। और इसको 5/18 करेंगे और इनटू टाइम कितना सेकेंड में? तो 20 सेकेंड में, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं? क्योंकि ये भी ट्रेन की लंबाई है और ये भी ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों बराबर होगा। तो चलो इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। देखो अगर कुछ कटेगा तो काट लो यहाँ से, या रहने देते हैं, अभी रहने दो, ठीक है, रहने देते हैं, क्योंकि ये दोनों भी बराबर होगा। मैं देखो यहाँ पर इन दोनों का बात कर रहा हूँ, ये दोनों। तो यहाँ से 5/18 कट जाएगा। इससे काटेंगे तो ये कितना 2 से कटेगा 9 बार में और 2 से कटेगा 10 बार में। तो चलो यहाँ पर 9 से गुणा कर इसमें लिख लेते हैं 9s + 45 बराबर, यहाँ पर देखो 10s है ना -70। तो यहाँ से एस का वैल्यू आ जाएगा 10s में से 9s गया, एस बचेगा, ये 70 उधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। तो +70 और -45 तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड कितना आ गया ट्रेन का? तो ट्रेन का यहाँ से स्पीड अपने को मिल गया कितना? तो ये मिल गया अपने को 25, ठीक है। कितना मिला है? 25। तो अब यहाँ पर पुट कर हम लोग ट्रेन का स्पीड निकाल लेंगे। तो ट्रेन ये था और यहाँ 25 माइनस से 5 गया, ठीक है। तो 25 में से 5 गया 20 हो जाएगा। और इसका क्या करना था? 5/18 था और इंटू कितना था? तो 18 था, ठीक है। तो 18 से 18 कट गया, 20 5 100। काफ़ी ज़बरदस्त लाजवाब सवाल था। तो ये कितना आ गया? 100 मीटर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आप भी कोई पीवाईक्यू बुक लेना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बुक ले, तो आपको लिए इंडिया शॉर्टेस्ट इजीएस्ट रेलवे पीवाईक्यू बुक लेकर आया है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अब बल्कि बुकों को बोलो गुड बाय। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है आप लोगों के लिए इंडिया का शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट रेलवे पीवाईक्यू बुक, जिसमें टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यह बुक आपका मैथ का पीवाईक्यू, रीजनिंग का पीवाईक्यू या जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस का पीवाईक्यू हो, इस बुक में सिर्फ उन्हीं यूनिक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। हजारों क्वेश्चन में से सिर्फ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, तो पेपर पक्का फंसेगा यहीं से। तो ज़रूर इसको दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से ऑर्डर करें अभी। आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु अपने बेटे रजत की आयु की 7 गुना है। 4 वर्ष पहले का बात चल रहा है ना, मतलब ये प्रेजेंट है तो यहाँ से 4 वर्ष पहले का बात चल रहा, तो ये 4 वर्ष पहले श्याम की आयु अपने बेटे की है रजत की आयु से, तो रजत की आयु से 7 गुना, मतलब ये 1 होगा तो ये कितना होगा 7 होगा। 7 वर्ष पहले का बात है। 8 वर्ष बाद श्याम की आयु, अब यहाँ से प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद इसके बात हो रहा है ना। 8 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि श्याम की आयु अपने बेटे की आयु को 3 गुनी, अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा 3 होगा, ठीक है, ये चीज़ बोला है। तो श्याम की प्रेजेंट आयु हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे, हमेशा एज का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए 2% का। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है एज डिफरेंस, तो यहाँ पर है कितना 2 है, तो यहाँ पर इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया, और ये 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो 7 से 9 आने के लिए तुमको कितना बढ़ना पड़ेगा, तो 2 वर्ष। यहाँ पर देखो 1 से 3 आएगा तो इधर भी 2 बढ़ेंगे, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और 8 12 वर्ष, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर 12 ईयर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 2 से भागा दे देंगे तो 6 साल 6 ईयर। तो हमसे पूछा श्याम की वर्तमान आयु, तो देखो श्याम यहाँ है और पहले 7 था ना, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 42। 42 कब था, 4 वर्ष पहले, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, तो 42 में 4 जोड़ देंगे तो 46, ये प्रेजेंट वाला हो जाएगा, तो 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट ने पूछा था ना, तो यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, ये प्रेजेंट है तो प्लस 4 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 46 वर्ष आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या बोला है कि समान है। पहले वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती है, तो दूसरे वस्तु पर हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है। बेसिक से मैं आप लोगों को बताऊं या शॉर्ट से बताऊं, चलो दोनों से बता देता हूं। पहले बेसिक देख लेते हैं, है ना। बेसिक देखो 2 वस्तु है, पहला और दूसरा, सीपी और एसपी। क्या बोला कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो मान लो ये 100 रुपया है, तो ये भी इसका सेलिंग प्राइस कितना होता है 100 रुपया। पहले वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचे हैं, तो 50% लाभ पर बेचे हैं ना, तो मतलब पहले को कितना बेचे हैं 100 में बेचे हैं ना, तो इसका सीपी कितना होगा निकल जाएगा, क्योंकि 100 है ये एसपी है ना, तो एसपी 50% लाभ में बेचेंगे तो इसको कितना बेचेंगे 150 में बेचेंगे, तो सीपी निकालने के लिए इंटू 100 3 2 सॉरी, तो कितना हो गया 200/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा इसका 200/3 सीपी आ गया। और इस सेकेंड वाला का क्या होगा, है ना, तो सेकेंड वाला को अपने को पता नहीं है, तो मान लेते इसको क्या है 1 से, है ना। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या बोला कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर देखो यहाँ पर ये टोटल एसपी कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 200। तो अगर ये 200 हो गया तो ये भी 200 होना चाहिए सीपी, तभी ना यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि 200 का सामान 200 में बेचेंगे तो ना ही प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ, तो देखो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जैसे 200/3 है और प्लस एक्स को हम लोग ऐड किए होंगे तभी ना ये 200 आया, ये वाला 200 आया, तो इन दोनों को ऐड करना, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 200/3 माइनस 200 में से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 200 माइनस 200/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूना
600 में से 2 गया 400/3, तो ये क्या आ गया CP आ गया, ये वाला x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो बताओ 400 का सामान था, ये CP कितना आ गया 400/3 आ गया, x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है। ठीक है, और इसको कितना में बेच रहे हैं 100 में, तो लॉस हुआ होगा, तो लॉस कितना होगा वो निकाल लो। तो 400/3 माइनस 100, तो कितना हो गया 300 माइनस 300, 3 इंटू 100 करेंगे 300, 400 में से 300 हटाएंगे तो कितना 100/3 का अपना लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट अपने को बताना है ना, दूसरे वस्तु पर हानि परसेंट, तो कितना लॉस हुआ 100/3, ये हो गया लॉस। कितना CP था, तो 400/3 इंटू 100। ठीक है, देखो अब इसको दोस्तों हम लोग काट लेंगे यहाँ से, तो 3 से 3 कट गया, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 से ये कटेगा तो कितना गया 25%, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था बेसिक वाला क्वेश्चन। अब चलो इसका शॉर्ट देख लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कर ले। देखो बहुत ही सिंपल है शॉर्ट। तो यहाँ पर पहला CP SP, ठीक है, पहला वस्तु को कितना बेच रहे हैं कि 50% का लाभ, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2, तो मतलब 2 का सामान कितना में बेचे 3 में बेचे। ठीक है, और बोल रहा है कि दूसरा वस्तु पर कितना लॉस होगा, और बोल रहा ओवरऑल क्या हो रहा मेरा, ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। तो प्रॉफिट ना हो रहा ना लॉस हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को हम लोग समान दाम पर खरीदे और समान दाम पर बेचे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि 2 और 3 कैल्शियम कितना होगा 6, मान लेते हैं इसको बेचे कितना 6 में, और इसको भी बेचे कितना में 6 में, तभी ना 6 में खरीदे 6 में बेचे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा 3 ऐड करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा 4। तो 4 का पहला वाला दूसरा वाला का पूछा ना कि दूसरी वस्तु को हानि प्रतिशत बताओ, तो दूसरा का कितना था CP 4 रुपया, बेचे कितना में 3 में, कितना का लॉस हो गया तो 1 का लॉस हो गया। तो 1 कितना से 4 से इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 25%। ठीक है, 25%। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, पसंद आया होगा ये तरीका। अगर पसंद आया तो ज़रूर ये वीडियो को तुम लोग लाइक कर देना। ये शॉर्ट आप लोगों को 100% पसंद आएगा, यूट्यूब पर कहीं भी इस तरह का नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये शॉर्ट मेथड अप्लाई करना, इस तरह क्वेश्चन में बन जाएगा, है ना। इस तरह करोगे तो इसमें मिस्टेक होने का चांसेस रहते हैं, है ना। तो आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोला है कि यहाँ पर फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ, ये संख्या दिया हुआ इसका अपने को निकालना है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है कि अंडर रूट बस कर देना रहता है जो संख्या रहता है। तो यहाँ पर 2 संख्या क्या है, यहाँ पर है क्या दिया हुआ है, ये है 220 प्लस 2√475, और ये क्या है तो ये है 20 माइनस यहाँ पर क्या है 2 × 75। ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो अच्छा ये a + b और a - b, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a² - b² का फार्मूला, है ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2√75 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का कितना हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा 400, और जब इसका सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 75 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 75 का स्क्वायर करेंगे तो 75, तो 4 × 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 300। तो 300 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट करेंगे तो ये 10 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला है कि एक शर्ट का मूल्य कितना है 800 था, पहले इस पर 30% की गिरावट आई, फिर 15% की वृद्धि हुई। तो शर्ट की अंतिम मूल्य क्या है, अंतिम मूल्य मतलब लास्ट में। तो ठीक है, शुरू में कितना था 800 था, कितना हो रहा 30% की गिरावट हुई, तो 100 में से 30 घट जाएगा तो 70%, तो 70/100 कर देंगे। फिर क्या हो रहा है कि 15% की वृद्धि हुई, तो 15% की वृद्धि, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115/100। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, और कुछ बचेगा 1 जीरो से 1 जीरो इसको उड़ा देंगे। 5 से काट दे, 5 से कितना बार में 2 टाइम्स में, 5 से ये कटेगा 23 टाइम्स में। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 4 टाइम्स में,
तो कितना हो गया दोस्तों? तो देखो लास्ट में क्या आएगा, 4 7 28 के 8, 8 3 24 का 4 आना चाहिए। जब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 4 × 23, यही बचा है ऊपर में। तो इसको गुणा करेंगे तो 644 अपना आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से अपने को टिक कर देना है, ठीक है, और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं, सब में जीरो था। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक्स 12 महीने के लिए इतना रुपये निवेश करता है, वाई 6 महीने के लिए इतना रुपये निवेश करता है, जबकि जेड 4 महीने के लिए इतना रुपये निवेश करता है। तो टोटल लाभ होता है तो जेड का हिस्सा। अच्छा, सब में कितना जीरो है, 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो और इसमें भी 4 जीरो। इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 चौका 2 से काटे ना, हाँ 2 3 6, 2 चौके 8, तो 2 6 का 12। अब टाइम को देख लो, टाइम ये 6 4 महीना, तो 4 एक में 4। अच्छा, इसको दूसरा कलर से कर देता हूँ कि समझ में आए। 4 1 जा 4 है ना, और 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटना होगा। तो चलो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 7। तो ए का कितना, एक्स का कितना आ गया, तो ये देखो 6 3 18। वाई का कितना आ गया, तो वाई का आ जाएगा 3 चौका 12 और ये जेड का कितना आ गया, 2 छक्का 12। ये हो गया इसका प्रॉफिट का। और कटेगा तो 6 से काट देते हैं, तो ये 6 से कटेगा, 6 से 3 टाइम है, 6 से 2 टाइम्स है, 6 से 2 टाइम्स है। तो जेड का हिस्सा पूछा हुआ है, ठीक है। टोटल कितना है, तो 77,000 में जेड का हिस्सा। तो जेड यहाँ पर कितना है, 2 है। टोटल कितना है, तो 2 2 4 4 3 7, 7 से इसको काटेंगे तो 11,000, 11 दूना 22,000। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में अपने को देखने को मिल रहा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एग्जाम, तो चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक दुकानदार चीनी का मूल्य लागत मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और 18% का छूट देता है, लेकिन वो 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, मतलब उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। तो ये हो गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। तो बहुत ही सिंपल होता है जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है। एक वीडियो भी इस टॉपिक पर अपलोड किया, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या है कि 24% अंकित करते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 100 का सामान है, 24% में अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पर क्या बोल रहा है कि 18% का छूट दे रहा था। मान लो पहले 100 रुपया दाम था, ये क्या 18% छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 82 में बेचेगा। अब बोला 1 किलो के स्थान पर वो 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है जो, तो बस यहाँ पर तुमको ध्यान देना है और कहीं पर नहीं, है ना। बाकी जो नॉर्मल बोला वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कस्टमर और सेलर के हिसाब से ध्यान है, ये CP और ये SP है ना, इसके रिस्पेक्ट में। बाकी जो बोलेगा इस सब को कुछ देख रहा ही नहीं है, जैसे जैसे बोलेगा उसको करना है। बस यहाँ पर देखना CP SP, जैसे 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, तो जो दुकानदार है कस्टमर को मतलब कितना 800 ग्राम का सामान दिया, और यहाँ पर खुद पैसा उसको कितना मिलेगा, यहाँ पर 1000 ग्राम का लेगा, है ना। तो हमेशा ज़्यादा वाला इधर रखना, कम वाला इधर रखना, ठीक है, बस काम खत्म, ठीक है, हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 4 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 4 से ये जा रहा, तो 4 3 जा 1 4 1 जाइए, 2 से काट दे, क्या 2 से इसको काट देते हैं, 41। तो ऊपर में क्या बचा, 100 × 10, ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे, 41 × 31, तो 1 1 जा 1, 1 × 3 4 1 जा 4, तो 7 हो गया, 3 4 7, 4 × 3 12 आ जाएगा, है ना। तो 1000 का सामान कितना में बेचा, 1271 में कितना का प्रॉफिट हुआ, 271 का कितना से, तो 1000 से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटेंगे देख पॉइंट लग जाएगा, तो 27.1% यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। आई होप क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1250 दिया हुआ है। इसकी बिक्री मूल्य इतना है
और बोला जा रहा है कि छूट इस पर, पहली छूट इतना है तो दूसरी छूट कितना होगा। तो छूट किस पर दिया जाता है हमेशा, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य ये कितना है 1250। अगर इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10% आएगा 125। जब भी कोई संख्या का 10% लगाना तो एक का बाद पॉइंट लगा दो तो ये कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा इतना। अगर 20% कितना हो जाएगा तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो 250 इसमें से घटा दिए क्या है 20%, है ना। तो ये कितना आ गया 1000 आ गया। अब बोला इसको बेचे कितना में है 900 में, है ना। तो सेकेंड डिस्काउंट, ये तो फर्स्ट डिस्काउंट था, सेकेंड डिस्काउंट हम कुछ दिए होंगे नहीं पता, तो कितना दिए, तो यहाँ पर 100 रुपया का मेरे को पता है रुपया में कितना दिए हैं 100 रुपया दिए होंगे, तब ना ये 900 में हम इसको बेचे हैं, 900 में बेचे हैं, है ना। तो बोला दूसरा डिस्काउंट बताओ, तो कितना डिस्काउंट दिए 100 दिए, कहाँ से दिए तो 1000 से दिए, 1000 रुपया पर दिए इंटू 100, तो कितना आ गया 10,000 आ जाएगा, सॉरी 10% आएगा, 3 जीरो, तो 3 जीरो काट देंगे 2 1 3, तो कितना आया 10%। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए इजी सवाल था, बढ़िया सवाल था। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, क्या बोला है कि नल ए टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, नल बी इसे 22 घंटे में भर सकता है, नल सी 22 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि सभी नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। चलो ए बी सी है, ए बी सी, ये तो भरने वाला है, ये भी भरने वाला है 22, ये खाली करने वाला है 22। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 88, मतलब टोटल कैपेसिटी कितना था 88। ठीक है, चलो यहाँ 4 से भागा देंगे तो 22 आएगा, ये 4 आएगा, ये -4 आएगा। अब बोल रहा है कि तीनों को एक साथ खोलना है, सभी को एक साथ खोलना है, तो 1/4 भाग भरने में कितना समय, तो इसका 1/4 टोटल कितना था 88 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 22 आएगा, है ना। तो हम मेरे को 22 भाग भरना है और तीनों को खोलना है, तो पहला बार में ये कितना भरेगा, तो ये भरेगा 22, देखो 22 ये भरेगा, ये +4 भरेगा और ये -4 भरेगा, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, एक साथ काम करेंगे तो 22 काम होगा, तो 22 से भागा दे देंगे तो 22 1 जा 22, कितना 1 आवर, 1 आवर कहाँ है ऑप्शन नंबर ये सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए सिंपल था, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना आज का 11 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक बहुभुज की आंतरिक कोण का माप इतना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालो। तो देखो कोई भी बहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो ये होता है टोटल 180। अगर ये 180 में से हम 162 को घटा दें, 162 को घटा दें तो कितना बचेगा 18 बचेगा। ये क्या आ गया, तो ये आ गया बाह्य कोण, है ना, या एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, तो साइड निकालना है ना, कितना साइड है साइड निकालना है, तो उसको लिए क्या करेंगे 360 को जो एक्सटीरियर एंगल होता है उससे भागा दे देते हैं, तो 18 से कितना बार जाएगा 2 बार में, तो ये आ गया 20, मतलब 20 क्या आया होगा साइड आया होगा। तो टोटल उसमें कितना साइड था, जो पॉलीगन था बहुभुज था, बहुभुज का टोटल साइड कितना है 20। अब अपने को डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है ना, विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है n(n-3), ठीक है, n(n-3). तो चलो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, तो n कितना है 20, और 20 में से अगर 3 जाएगा तो कितना आएगा बताओ, और डिवाइड बाई 2 होता है ना, डिवाइड बाई यहाँ 2 कर दो नीचे में, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 से काटेगा 10, तो 170 कितना आ जाएगा 170 का है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा, तो 170 अपना आंसर आ जाएगा। आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम लोग। क्या बोला है कि 60,000 राशि को 2 वर्षों के लिए 2 अलग अलग बैंकों में उधार ली जाती है। एक बैंक 3.5% की दर से ब्याज देता है और जबकि दूसरा बैंक 6.5% की दर से ब्याज देता है। 2 वर्षों में दोनों बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ब्याज के बीच का अंतर हमें बताना है। कुछ बोला है कैसे है, तो सिंपल टेस्ट मानेंगे, है ना। तो देखो, तो 2 वर्षों में ना, तो ये 3.5% की दर से 2 वर्षों में कितना, तो 7% मिल जाएगा ब्याज, और इसको 6.5% की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 13% मिल जाएगा ब्याज। दोनों का अंतर कितना आ गया, तो 6%।
है ना। तो बस 60,000 का 6% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा, 3600 सॉरी। तो 3600, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, देखने में सिर्फ बड़ा था, बाकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार दो प्रकार के पेन, पेन ए पेन बी बेचता है। यदि एक दिन बेचे गए पेनों की कुल संख्या कितना है, इतना है। ठीक है, यदि ए की मूल्य 12 रुपये है और बी का मूल्य 8 रुपया है, तो कुल इतना रुपया कमाए हैं, तो एक प्रकार के कितने पेन बेचे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ए प्रकार के कितने पेन बेचे हैं। तो चलो मान लेते हैं ए का निकालना है ना, तो मान लेते हैं एक्स, और एक ए रुपया का पेन का मूल्य कितना था, 12, तो 12 से गुणा कर देंगे, प्लस टोटल कितना पेन था 120। तो 120 में से अगर एक्स पेन बेचे हैं तो एक्स घटा देंगे, तो जो बाकी होगा कौन है, ये बी पेन होगा, ये वाला ए वाला था, ये कौन बी पेन, और बी पेन का दाम कितना था, 8 रुपया था। या टोटल बेचने के बाद कुल मूल्य कितना मिल रहा, 1120। सॉल्व कर देंगे, 12x प्लस 8 से करेंगे तो 960 माइनस कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, बराबर 1120। तो ये गया तो इधर कितना बचा, 4x बराबर 960, उधर जाकर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, है ना। उधर जाकर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, और 4 से काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40। मतलब एक को कितना पेन बेचा, ये ए वाला पेन था, तो एक कितना पेन, तो ये 40। अगर बी वाला पूछ देता तो क्या करते, 120 टोटल पेन था उसमें से, अगर बी का पूछता तो 120 में से 40 को घटा देते तो कितना होता, 180 हो जाता है ना बी वाला। लेकिन मेरे से पूछा था किसका, ए वाला, तो ए वाला कितना होगा, 40। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था टॉप क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। इनका भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है ना, 3 तारीख को फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा और आप अपना रिव्यू जरूर दे सकते हैं, एग्ज़ाम कैसा गया है, टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या कोई वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये कमेंट में आकर आप जरूर अपना कमेंट कर बताइए कैसा रहा, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैनल पर आप लोग को उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, जो एनालिसिस होगा, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, वो आप लोग को मिल जाएगा। तो ज़रूर यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब कर रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।